पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। अरुण पांडे जी के साथ मैं हूं, ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक। नमस्कार अरुण और जी। हमारे साथ हैं बहुत सारे श्रोताओं के मेल, और श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार। पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार अरुण जी। और शुरू करते हैं पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम। नवरात्रि का महोत्सव चल रहा है, उपासना आराधना का माहौल चारों ओर है, और हमारी बस यही कामना है, यही प्रार्थना है कि हम सब लोग स्वस्थ रहें और मिलजुल कर रहें। मिलजुल कर रहे हैं, बड़ी बात है। और स्वस्थ इसलिए भी रहें क्योंकि मौसम परिवर्तन का है और इस बदलाव का असर हम सबकी सेहत पर पड़ता है। तो ऐसे परिवर्तन की जो अवधि होती है उसमें हमें स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। बिल्कुल। शरद ऋतु जो होता है उस ऋतु में खासकर जो संधि काल है मौसम का, जी जी, तो स्वस्थ रहने के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। यानी अगर हमने लापरवाही बरती तो अस्वस्थ हुए। बिल्कुल। आप देखिए, तमाम प्रयासों के बावजूद कभी कभी हम लोगों की भी सेहत नासाज हो जाती है, लेकिन श्रोताओं का ये स्नेह है, प्रेम है कि हम सब कार्यक्रमों के जरिए उनसे जुड़े रहते हैं। और ये मेल मिलाप इसका उदाहरण है कि बहुत सारे मेल आपके पास हैं जो श्रोताओं ने हमें भेजे हैं। तो पहला मेल शामिल कर लेते हैं, इससे मिलाप कर लेते हैं जी। और ये हमें भेजा है रतिनाथ त्रिपाठी ने, हरिशंकर नगर कॉलोनी, कपिलधारा, कोटवा, वाराणसी से। ये लिखते हैं कि 1 सितंबर को शाम को 7:30 बजे वाराणसी में बाढ़ राहत के बारे में आपके केंद्र से प्रस्तुत एक रेडियो रिपोर्ट सुनी जी। बाढ़ की स्थिति जानने के लिए हम छटपटा रहे थे। हम धन्यवाद कहना चाहेंगे आकाशवाणी वाराणसी को, इसके अधिकारियों को, राजेश गौतम जी को और आप सबको, जहां पर मीडिया, सरकारी तंत्र, जनप्रतिनिधि और जनता किसी भी आपदा में इस तरह अगर एक साथ खड़े रह जाएंगे तो आपदा अवसर में बदल जाएगी और अब आपदा से कोई भी पीड़ित नहीं रहेगा। भगवान करे ये सारी चीजें साथ साथ हमेशा रहें और जल्द से ये जो आपदा, बाढ़ जैसी कहीं कहीं है, कहीं कहीं बारिश के चलते है, वो सब दूर हो जाए, सब लोग खुश रहें। प्रकृति पर और मौसम पर हम लोगों का कोई वश नहीं होता और ऐसी स्थितियां बारहा हो जाती हैं, और ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है, वो चाहे प्रशासनिक अमला हो या विधायिका से जुड़े लोग हों या हम मीडिया के जो लोग हैं, कि हम सभी जितने भी राहत में मदद कर सकें, सूचनाएं पहुंचा सकें या फिर लोगों की जो समस्याएं हैं वो प्रशासन तक पहुंचा सकें। तो ऐसा ही हमारा एक प्रयास था उस रेडियो रिपोर्ट का, जिसके जरिए हम लोगों ने पीड़ितों और जो इसके लेकर के जो काम करने वाले लोग हैं उनको आपस में जोड़ा और ये रिपोर्ट आपको पसंद आई। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपको और वादा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसी चीजें और आपको रिपोर्ट वगैरह समसामयिक विषयों पर, स्थितियों पर सुनने को मिला करेंगी। धन्यवाद दे देते हैं इनको। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। जमानिया गाजीपुर के हमारे नियमित परिचित श्रोता सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल का मेल है ये। सुरेश जी लिखते हैं कि पहले इन्होंने सुझाव दिया है जी कि ईमेल फरमाइश वाला जो कार्यक्रम है इसमें बहुत से श्रोता लाइव प्रोग्राम के दौरान मेल भेजते हैं, जिससे हमारे प्रोग्राम पेश करने वाले प्रिय उद्घोषकों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि जिस दिन ये प्रोग्राम प्रसारित होता है उसी दिन एक निश्चित समय पर मेल श्रोता भेजें। उस समय में जो भी मेल आपके पास पहुंचे उन्हीं को आप शामिल करें, जैसे कि आकाशवाणी के अन्य केंद्र करते हैं। उनका समय एक निश्चित है कि इस समय इतने बजे से इतने बजे के बीच आप हमें मेल भेज दें। उस समय में जितने मेल पहुंच जाते हैं उनका प्रिंट निकाल कर आप ले सकते हैं, उद्घोषक को दे सकते हैं और वो आप पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं कि किसी श्रोता का अगर 2 या 3 बार भी मेल पहुंचा होता है तो उसे छांटकर निकाल दिया जाता है और एक ही मेल शामिल होता है। आपके केंद्र से सोमवार और बृहस्पतिवार को ईमेल फरमाइश कार्यक्रम होता है। उसी दिन सुबह यदि आप एक समय निश्चित कर दें, जैसे 9 बजे से 9:05 तक का, तो उस समय आए हुए मेलों को आप बहुत अच्छे से शामिल कर सकते हैं। वैसे मेरा ये सुझाव है। बिल्कुल, आपका सुझाव सराखों पर। भविष्य में ऐसी कोई स्थिति बनी, हम ये कहें कि ये कार्यक्रम बिल्कुल खतों की तरह है। हालांकि ये जरूर है कि श्रोता मानते नहीं हैं और प्रोग्राम के दरमियान भी हमें मेल भेजते रहते हैं, लेकिन वो सभी न्यू लिख करके आते हैं पांडुरंग जी, तो हम सभी अगर चाहें तो उसको अनदेखा कर सकते हैं। और रही बात बार बार
मेल करने की, तो वो हम लोग कितना भी कहें, आप श्रोताओं में से ही लोग हैं जो कि कई कई बार भेजते हैं मेल हो या चाहे व्हाट्सएप का कार्यक्रम हो, तो दुश्वारियां तो होती हैं, लेकिन हम श्रोताओं से अपेक्षा करते हैं कि थोड़ा सा संयम बरतेंगे और एक प्रोग्राम के दौरान एक दिन एक बार ही एक संदेश भेजें, ताकि नए नए श्रोताओं को नाम सुनने को मिले और गाने भी सुनने को मिले। बिल्कुल। दूसरा इनका एक सुझाव है कि गुड मॉर्निंग बनारस हमारे बहुत सारे प्रस्तुतकर्ता उद्घोषक भाई बहन पेश करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। उसी प्रोग्राम में को सप्ताह में किसी दिन यदि पांडुरंग पुराणिक और अरुण भैया भी पेश करें तो प्रोग्राम में 4 चांद लग जाएंगे और प्रोग्राम की रोचकता और भी बढ़ जाएगी। अब थोड़ा सा हर किसी का अपना अलग अंदाज होता है और तरीका है। अब हम लोगों ने जैसा शुरुआत में सोचा था कि नए नए लोग आएंगे तो नए तरह की प्रस्तुतियां होंगी और वो आपको पसंद भी आ रही हैं जी। लेकिन एक बात और है कि जैसे अगर हम गाना नहीं गा सकते तो हमें गाना गाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए जब तक कि उस पर अपना आत्मविश्वास न हो जी। तो एक नए समय बदलता रहता है, आज है कोई कल कोई और रहेगा, तो आपको ये चीजें पसंद आ रही, हमें जानकर अच्छा लगा। भविष्य में कोई स्थिति बनेगी तो आप हम लोगों को भी इस कार्यक्रम में सुन पाएंगे। बिल्कुल। इनको धन्यवाद देते हैं। और वो जो समय वाली बात इन्होंने कही थी, तो हम थोड़ा सा श्रोताओं को लेकर के बहुत ही उदार रहते हैं। प्रायः मेरा ये नजरिया होता है व्यक्तिगत तौर पे कि बहुत सारी पाबंदियां या बंदिश नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखिए हम आप आते हैं तो हमारा तो ये सेवा है, कार्य है, हम लोग आते हैं, लेकिन जो श्रोता तन्मयता से समय निकाल करके भाग लेना चाहते हैं तो उनके ही ऊपर ये संयम और धैर्य रखें कि वो थोड़ा सा खुद ध्यान दें। कोई बहुत सारी पाबंदी आयत करना 9 बजे से 9:05 तक संभव है कि उस समय तमाम जो हमारे चाहने वाले हैं वो उस वक्त खाली न हो जिस 10 मिनट की अवधि का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो स्वयं ध्यान दें और कार्यक्रम सुचारू रूप से हम सभी चला सके। हम सबकी मंशा यही होती है। हम लोगों ने तो ईमेल के लिए अरुण जी केवल ये कहा है कि लाइव के दौरान न भेजें, बाकी आप कभी भी भेजें। बिल्कुल। और वो पड़े रहते हैं, जैसे आज ही मैं देख रहा था करीब 4000 करीब मेल पड़े हुए हैं, और ऐसा नहीं कि 4000 नए श्रोता हैं। सुरेश जी का भी बहुत सारा मेल है, राजकिशोर जी का है, तमाम हमारे देश भर के श्रोता आजकल हैं, विदेशों से भी मेल आते हैं। बिल्कुल। तो सभी के मेल पड़े हैं और हमें उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। यथा समय हम और हमारे साथी उनका प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। व्हाट्सएप में के लिए हम यही कहते हैं, व्हाट्सएप में जरूर दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार लोग नाम भेजते हैं, अलग अलग शहरों के श्रोताओं के नाम भेजते हैं और बार बार कहने के बाद भी वही नाम आते हैं, तो थोड़े गीतों का अंश कम हो जाता है और हम सबको भी परेशानी होती है। आप देखते ही हैं कि गीत बजाते हुए भी हमको नाम पढ़ना और बिल्कुल अगर 1 बजे तक प्रोग्राम है तो 12:59 पर भी लोग भेजते हैं जबकि उन्हें भी मालूम है कि प्रोग्राम खत्म होने वाला है। बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़नोखा लालगंज रोहतास बिहार के अपने श्रोता राजकिशोर चौहान उर्फ बड़क चौहान का मेल शामिल कर लेते हैं जी। ये लिखते हैं 26 अगस्त को आज इतवार है, कार्यक्रम में दंगोली कक्कड़ का लिखा नाटक कर्फ्यू की रात जिसे किशोर कुमार ने प्रस्तुत किया था, हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। 28 अगस्त को आज इतवार है, मैं सरोज बिसारिया की लिखी झलकी हाँ मैं लड़की हूँ प्रस्तुत की गई थी। 29 अगस्त को गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में कब हो किस तरह का श्रृंगार, ब्यूटिशियन मालिनी से पूर्णिमा जी की जो बातचीत थी बहुत ही अच्छी रही। बहुत अच्छे प्रश्न पूर्णिमा जी ने पूछे थे और बहुत ही अच्छे से फरिया कर उसका उत्तर मालिनी जी ने उत्तर दिया था। ये जानना चाहते हैं कि पुरुषों के श्रृंगार के लिए भी इन्होंने पीछे भी लिखा था यही वही मैं अभी कह रहा था कि इनको वो जो श्रृंगार परक जो भेंटवार्ता थी वो पसंद आई और मैं वही जानना भी चाह रहा था कि इसका उपयोग इन्होंने खुद के लिए किया या परिवार वालों को इससे जुड़ा हुआ दिशा निर्देश इन्होंने दिया जी। तो अब सौंदर्य तो ऐसी चीज है कि हम सभी अपने बाल ठीक करते हैं और आईना दिन में 12 हर कोई देखता है। बिल्कुल। तो ये अपने अपने ऊपर है, थोड़ा सा आदमी जब अच्छा दिखता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके कामकाज पर इसका सकारात्मक असर जरूर पड़ता है। आगे इन्होंने लिखा है कृषि जगत में इसी दिन डॉक्टर सुबोध से दिनेश जी की बातचीत जो जन्मजात शारीरिक विकृतियां होती हैं बेहद सार्थक रही। 30 अगस्त को कृषि जगत में डॉक्टर राकेश कुमार सिंह से बातचीत की गई थी। दिनेश भैया ने फसलों में धान की फसल में उर्वरक प्रबंध के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी गई थी जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रही। 1 सितंबर को अंगरैया में डॉक्टर निशा जी से सरस्वती गुप्ता की बातचीत संतुलित पोषण के बारे में थी, ये भी बहुत ही अच्छी रही।
अरुण जी, इन्होंने लिखा है कि 4 सितंबर को आज इतवार है, कार्यक्रम में सूत्रधार जो झलकी है सुदर्शन मल्होत्रा इसके प्रस्तुतकर्ता थे, ये हमने सुन ली है। बिल्कुल, अच्छा। तो यानी इनकी फरमाइश पूरी हो गई। और ये कहे राजकिशोर जी कि आपकी इस फरमाइश के पूरे होने में, हालांकि हम सभी हमारे जो कार्यक्रम अधिकारी प्रस्तुत है अधिकांश ये पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुनते हैं और ये कार्यक्रम यूट्यूब पे भी रहता है जी। तो आपने इसके बारे में 2-3 बार आपने फरमाइश की थी, आपकी फरमाइश स्वतः पूरी हो गई। हमें भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसके लिए आपने कहा था कि वेलूर में आप जब थे तो इस को आपने सुना था और फिर आप इसे सुनना चाहते हैं। तो हम बहुत ही आभारी हैं अपने अनुभागों के कि उन्होंने आपको ये फरमाइश आपकी पूरी कर दी। और तमाम जो प्रोग्राम आपको अच्छे लगे, आपकी बधाई विशेषज्ञों और प्रस्तुताओं तक पहुंच रही है। मैं ये कह रहा हूं पांडुरंग जी, इन्होंने उस जगह कहा था क्या कि पुरुषों के लिए भी श्रृंगार का कोई कार्यक्रम हो कभी और होना चाहिए वाली बात है। तो आमतौर पे जो आरोग्यम कार्यक्रम है या हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसमें भी सेहत से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, हालांकि उसमें सौंदर्य से जुड़ी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन आपका ये जो सलाह है आपकी वो अच्छी है। आजकल तो हर कोई क्रीम पाउडर ये चीजें हर किसी के लिए उपलब्ध हैं, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हों। तो ऐसा कोई कार्यक्रम अगर हो सके तो हम लोग के लिए भी रुचिकर होगा, प्रयास करते हैं इस बारे में। ये आगे लिखते हैं कि कृषि जगत मेरा बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है, इसके लिए मैं आकाशवाणी परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अरुण और पांडुरंग भैया जब भी फरमाइशी प्रोग्राम लेकर आते हैं तो श्रोताओं के मैसेज का अंबार लग जाता है, बाढ़ आ जाती है, लेकिन जब दूसरे हमारे उद्घोषक भाई बहन आते हैं तो बाढ़ थम जाती है। ऐसा क्यों होता है? और इन्होंने आगे लिखा है कि कुछ हमारे उद्घोषक भाई बहन हैं जो ठीक से नाम नहीं पढ़ते हैं, नाम के साथ सरनेम यदि जुड़ा है तो वो नहीं पढ़ते। बिल्कुल सही सही पढ़ना चाहिए। और हम जैसा मैं कह रहा था कि हमें श्रोताओं का ख्याल करना चाहिए। हमारे तमाम कार्यक्रम आप श्रोताओं के लिए ही हैं, तो आपको शिकायत का कम से कम अवसर मिले, ऐसी चेष्टा हमारी होनी चाहिए। हम अपने साथियों से भी ये अपेक्षा करते हैं कि वो आप सभी के नाम सही सही पढ़ेंगे। और ज्यादा और रफ्तार वाली बात तो इसलिए नहीं कहेंगे, हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है जी। और इसी में एक विविधता में सुंदरता होती है और आप इन कार्यक्रमों को पसंद करते हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। अंत में इन्होंने लिखा है कि लोकरंग कार्यक्रम आप कभी कभी फरमाइशी करते हैं, कभी इसी तरह पेश कर देते हैं। नहीं, वो कभी ऐसा होता है कि एक बार जैसे हाल में राष्ट्रीय शोक था और शोक की अवधि में एक नीतिगत बात ये होती है कि हम मनोरंजक कार्यक्रम नहीं करते। तो अगर हम पसंद पूरी करते हैं तो वो मनोरंजन किया जाना ही माना जाएगा। इसलिए वैसी स्थिति में हम निर्गुण या देवी गीत वगैरह है वो सुनवाते हैं और फरमाइश पूरी नहीं करते हैं। तभी आप उन दिनों में आप कभी भी ऐसा मौका आता होगा, आप देखते होंगे कि आपको पत्र पर आधारित भी कार्यक्रम नहीं सुनने को मिलता है और व्हाट्सएप या ईमेल वगैरह भी फरमाइशी कार्यक्रम, फोन इन फरमाइश भी हम लोग उसमें हटा लेते हैं। अरुण जी, लोकरंग कार्यक्रम की बात जब इन्होंने की है तो हम इनको बता दें कि हम शीघ्र ही इस कार्यक्रम को पत्रों के साथ साथ व्हाट्सएप पर आधारित भी करने के बारे में विचार आते हैं। और जब व्हाट्सएप पे होगा तो जिस तरह से कार्यक्रम फिल्मी गीतों पर आधारित है या भोजपुरी फिल्मों पर है, हम आपको कलाकारों के नाम बता देंगे शुरुआत में ही और आप उनमें से अपनी फरमाइश हमें तुरंत यानी तात्कालिक रूप से सजीव रूप से प्रसारण के दौरान आप हमें भेजेंगे। नंबर हमारा व्हाट्सएप का वही रहेगा जो कार्यक्रमों के लिए निर्धारित है और वो शीघ्र ही आपको लोकरंग कार्यक्रम होगा, क्योंकि खत कम आते हैं और उसमें व्हाट्सएप में ये होगा कि सहभागिता इंस्टेंट श्रोताओं की हो पाएगी और जेन्युइन फरमाइशें पूरी होंगी। बिल्कुल, तो जैसे ही ये परिवर्तन होगा सूचना हम आप तक पहुंचा देंगे और आप तुरंत बिल्कुल उसमें सहभागिता सुनिश्चित करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आगे जो ईमेल हमने खोला है उसे भेजा है धवल विश्वकर्मा ने, ग्राम जाफर खानी, शेरवा, अदलहाट, मिर्जापुर के ये हैं। इन्होंने लिखा है कि सबको नमस्कार, गांव शहर में आकाशवाणी श्रोता परिवार बढ़ता रहे, इसके लिए आप लोग अच्छे अच्छे कार्यक्रम हमेशा इसी तरह सुनवाते रहें और कृषि जगत में प्रसारित होने वाली लोक भाषा कवि गोष्ठी को भी नियमित रूप से आप सुनवाएं भी, और अगर आप YouTube पर उसको अपलोड कर दें तो और अच्छा हो जाएगा। ये तो है कि अन्य कार्यक्रमों के अलावा जैसे गुड मॉर्निंग बनारस है, आरोग्यम है, फोन इन है, पत्र के लिए धन्यवाद है, इसके साथ साथ अगर कवि गोष्ठियां, मुशायरे या इस तरह के अन्य जो जरूरी कार्यक्रम होते हैं जो श्रोताओं में लोकप्रिय हैं, उन्हें भी अगर YouTube पे डाला जाए तो सच में बहुतायत श्रोता इससे लाभान्वित होंगे।
अरुण जी, इन्होंने अंत में लिखा है कि अन्य कार्यक्रमों की तरह ही हम दूरदर्शन के बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे। जी जी। वहाँ के जो निदेशक हैं इस समय गौतम जी आदरणीय, उनसे आप ये जानकारी दिलवाने की कृपा करें कि दूरदर्शन केंद्र वाराणसी से DVB-T2 टेक्नोलॉजी का प्रसारण कब तक प्रारंभ होगा। बहुत ही तकनीकी बात है। पहले तो हम लोग ये कहें कि गौतम जी से आपकी इस राय का उत्तर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पांडुरंग जी आजकल क्या है कि इंटरनेट का जमाना है और हर किसी के हाथ में, जैसे इंटरनेट के जरिए आपने मेल भेजा है तो इस तमाम जानकारी इंटरनेट पर भी उपलब्ध होती है, लेकिन यहाँ पर ये प्रसारण कब होगा हम शीघ्र ही आपको इसके बारे में गौतम जी से ज्ञात करके सूचित करेंगे। बिल्कुल। तो अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है। हम अपने श्रोताओं को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं दे देते हैं और ये भी बता दें कि दशहरे के दूसरे दिन पाशांकुशा एकादशी वाले दिन भरत मिलाप लीला नाटी इमली की जो होती है उसका आंखों देखा हाल भी हम सुनवाएंगे। जी जी। और जरूर जुड़िएगा। तारीख अगर बता दी जाए तो वो ज्यादा उनके लिए आसान हमें लगता है कि ये 6 अक्टूबर की तारीख है और समय संभवतः 3:45 जैसा कि प्रतिवर्ष होता है, क्योंकि वो तो एक नियत समय है, उसी समय वो लीला हुआ करती है और प्रसारण भी आपको एक निर्धारित समय पर ही सुनने को मिलता है। तो जरूर आप हमसे जुड़ें और एक ऐतिहासिक और बहुत ही प्राचीन परंपरा है उसके साक्षी बने। और हम सबको बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे इस तरह के विशेष कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं सुनने के बाद हम तक पहुंचाते हैं। तो अरुण जी, हम शुभकामनाएं देते हुए श्रोताओं से विदा लेंगे और कहेंगे श्रोताओं को नमस्कार।